को नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी किसी तरह से विंग से जब अलग होता है तो विंग अपने आप को ठीक करता है और पीछे मुड़ता है लॉक को खोलने के लिए। जब वो लॉक खोलने ही वाला होता है, मतलब खोल ही दिया था लगभग, तब वांग जी उसके पीछे आ जाता है और उसके हाथ के ऊपर अपने हाथ रखता है और उसकी वेस्ट को दूसरे हाथ से पकड़ता है और विंग को अपने करीब करता है और विंग के बम को थोड़ा ऊपर करता है और विंग की बॉडी को थोड़ा नीचे कर देता है। और यहाँ पर वांग जी ने विंग की हाथ को लॉक से हटा दिया था और फिर से रूम को लॉक करके विंग को इसी पोज में घसीटते हुए वो थोड़ी साइड में ले जाता है और वहाँ पर जाकर विंग की ट्राउजर्स को वांग जी निकल देता है और अपने आप को विंग पे इंसर्ट करता है, जिससे विंग बहुत ज़ोर से चीख उठता है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था क्योंकि वो एक वर्जिन था और वांग जी बहुत ज़्यादा ही बड़ा था और वांग जी ने उससे प्रिपेयर भी नहीं किया था ठीक तरीके से। वो जैसे ही चीखता है वांग जी अपने हाथ को विंग के मुंह पे ले जाता है। विंग इससे कोई विरोध नहीं करता है क्योंकि उसे भी पता है कि अगर वो यहाँ पर चीखना स्टार्ट कर देगा तो कोई ना कोई उन्हें इस तरह से देख लेगा और विंग ये नहीं चाहता था क्योंकि विंग ने वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था उसके डेथ के समय और वहाँ से भागने की भी कोशिश किया था, इसलिए वांग जी बहुत गुस्से में था और विंग भी कोई मर्सी नहीं दिखाता है और बहुत बुरी तरह से अपने आप को मूव करने लगता है। वांग जी विंग के नेक में किस कर रहा था और थोड़ी देर किस करने के बाद वहाँ पर वांग जी विंग को बाइट कर लेता है बहुत ज़ोर से, जिससे विंग को बहुत दर्द होता है। वो फिर से बहुत ज़ोर से चीखता है लेकिन विंग के मुंह के सामने वांग जी का हाथ था, इसलिए वांग जी थोड़ी चीखता है। उसके बाद वो वांग जी के हाथ में बाइट कर लेता है। इस बाइट की वजह से वांग जी ने अपना स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। वांग जी बहुत बुरी तरह से विंग के अंदर मूव कर रहा था, विंग को ब्लीडिंग भी हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसे बचाने के लिए और उसे सुनने के लिए पर कोई नहीं था। वांग जी ने अपने एक हाथ को विंग के वेस्ट में रखा था और दूसरे हाथ से वांग जी ने विंग की मुंह को पकड़े हुए था। विंग की लेग्स अब नम हो रहे थे लेकिन वांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वांग जी विंग को बहुत बुरी तरह से यूज़ करता है। विंग बहुत ज़्यादा मिनती करता है और बहुत रोता है। वो वांग जी को बहुत पर ये सब करने के लिए मना करता है। वो वांग जी को कहता है चलो मैं तुम्हें नर्स ऑफिस ले जाता हूँ, वहाँ पर तुम्हें कोई ना कोई दवा दे देगी और मैं ये सब भूल जाऊँगा, हम तो फ्रेंड्स से और बहुत सारी बात कहने की कोशिश करता है और बहुत कुछ कहता है, लेकिन वांग जी को इस सब में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो विंग को बहुत बुरी तरह से यूज़ करने के बाद एक बार जब विंग के अंदर रिलीज होता है तब वो विंग को अपनी तरफ घुमाता है, लेकिन वो अभी भी विंग के अंदर था। उसने अभी तक विंग से अलग नहीं हुआ था। विंग को बहुत दर्द हो रहा था, अभी भी विंग को प्लेजर की एक बूंद भी नहीं मिला था। उसने बहुत पढ़ा है और उसे पता भी है कि जब दोनों पार्टनर एक साथ रहते हैं तब वो जब अपनी लव मेकिंग करता है तो बहुत प्लेजर मिलता है, लेकिन इससे विंग बहुत डर जाता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जो भी पढ़ा था उससे लगता है वो सब फेक है। उससे भी ज़्यादा उसे बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी जब विंग को उसकी तरफ करता है तब वांग जी देखता है कि विंग बहुत बुरी तरह से रो रहा है। वांग जी विंग की दोनों हाथ को अपने नेक के अराउंड पकड़ता है। विंग अभी खड़ा नहीं हो सकता था, वो भी इससे मना नहीं करता है। वो अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक के अराउंड टाइटली पकड़ लेता है और वांग जी अपने दोनों हाथों को विंग के वेस्ट में बहुत टाइटली पकड़ लिया था और फिर से बहुत
स्पीडली एंड हार्डली एंड एग्रेसिवली उसे मूव करने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो वांग जी के नेक में अपना सिर छुपा लेता है और रोने लगता है। जब विंग को महसूस होता है कि वांग जी उसके अंदर और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है और भी ज़्यादा फोर्सफुली मूव कर रहा है, तो वो बहुत ही ज़ोर से रोने लगता है और अनकॉन्शियसली वो वांग जी के नेक में बाइट कर लेता है, जिससे वांग जी एक ग्रोन करता है और भी ज़्यादा स्पीडली मूव करने लगता है और थोड़ी देर में ही वांग जी विंग के अंदर रिलीज हो जाता है और विंग वांग जी की बॉडी के ऊपर रिलीज हो जाता है। अब विंग के पैर में थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ नहीं था, तो वो अपने दोनों पैर को वांग जी के वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है और वांग जी अभी तक विंग से बाहर नहीं निकला था। वो करता ही रहता है जब तक वो अपने आप को सेटिस्फाई ना कर ले। थोड़ी देर बाद अब वांग जी ये 5th टाइम उसके साथ लव मेकिंग कर रहा था। अब विंग में थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं बाकी था। वो सिर्फ रोता है और वांग जी को टाइटली पकड़े हुए था। अब 5th राउंड के बाद जब वांग जी विंग को अपने आप से अलग करता है पूरी तरीके से, तब वांग जी विंग को एक और पोज में तैयार कर रहा था। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसमें थोड़ी और भी ज़्यादा एनर्जी नहीं थी कि वो एक और राउंड करे। वो वांग जी को धकेल के उससे अलग होने की कोशिश करता है। जब वो वांग जी से अलग होता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तब वो उसकी पैर बहुत ज़्यादा नम होने के कारण से वो नीचे गिर जाता है और वो वांग जी को रिक्वेस्ट कर रहा था उसे छोड़ देने के लिए, लेकिन वांग जी को विंग की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी कोई भी रिक्वेस्ट, उसकी चीखना, उसकी रोना, कुछ भी आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ अपनी भूख को शांत करने की पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर वांग जी अपने लिटिल ब्रदर को हाथ में लेकर उसे सहलाते हुए विंग की ओर बढ़ रहा था और विंग यहाँ पर डर के मारे अपने हाथ के सहारे पीछे घिसक के पीछे हट रहा था और वांग जी को रिक्वेस्ट कर रहा था उसे छोड़ देने के लिए, उसे और नहीं टॉर्चर करने के लिए। लेकिन वांग जी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो विंग के करीब जाता है और विंग के ऊपर बैठता है और विंग के अंदर अपने आप को इंसर्ट करता है और उसके साथ वह पर ही उस ज़मीन पे उसके साथ रफली लव मेकिंग करने लगता है। वो राउंड ख़त्म होने के बाद विंग को वांग जी अपनी गोद में उठा लेता है और उसके साथ फिर से लव मेकिंग करने लगता है। अब वांग जी विंग के बहुत अंदर डीप तक जा रहा था और विंग में थोड़ा सा भी एनर्जी बाकी नहीं था कि वो कुछ कहे, तो वो जो करता है वांग जी उसे सिर्फ सहता रहता है। ऐसे ही और 3 राउंड के बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है। वांग जी एंड विंग वहाँ पर ही बेहोश हो चुके थे, क्योंकि वो स्टोर रूम था तो सबकी नज़र में वैसे आते नहीं थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था।